ये रही वन। कहानी की शुरुआत में हमें एसीपी अर्जुन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ब्रूटल पुलिस इंस्पेक्टर था और वो क्रिमिनल्स को जरा भी नहीं बख्शता था। इसी वजह से उसके कई सारे दुश्मन भी बन गए थे। उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है एसीपी एंड्रू, जो कि उसे हमेशा समझाया करता था कि वो इतने क्रिमिनल्स से पंगा ना ले, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अर्जुन का ये मानना था कि इन क्रिमिनल्स को क्राइम करने से पहले ही पकड़ना बहुत जरूरी है। एंड्रू उसे कहता है कि जब उसकी फैमिली होगी तब उसे पता चलेगा कि असली डर किसे कहते हैं। कुछ दिनों बाद एंड्रू की वाइफ को एक बेटी होती है और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया अर्जुन को बहुत ही प्यार करती थी और अर्जुन भी उससे प्यार करता था। और जब प्रिया ने उसे प्रपोज किया था तब अर्जुन ने उससे मना कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं और अगर वो उससे शादी करेगा तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम एक सुनसान रोड पर एक लड़की को अकेले घर जाता हुआ देख पाते हैं। तभी उस लड़की को पीछे से कोई हॉर्न मारता है, जिससे वो डर जाती है और जब वो अपनी कार में बैठती है तो उस पर कोई अटैक कर देता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। वो किलर उसे अपने अड्डे पर ले जाता है, जहाँ पर वो टॉम एंड जेरी देख रहा होता है। और जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वो जोर से चिल्लाती है और उससे कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन तभी वो किलर उसके पास जाता है और उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनता है, मानो कि उसे उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे बहुत मजा आ रहा हो। उसके बाद वो अपने औजार निकालता है और एक चाकू लेकर उसके पास जाता है, जहाँ पर वो उसके शरीर को काटता है। उस किलर को स्माइली बॉल्स बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए वो उन बॉल से उस लड़की को बहुत डराता है और उसके बाद वो उसका गला काट देता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। फिर वो उस लड़की की लाश को बाथ टब में लेटाता है और उसके दोनों पैर काट कर वो उसकी आंखें निकाल लेता है। उसी रात को प्रिया अपने भाई एंड्रू से कहती है कि उसे अर्जुन से बहुत ही प्यार है और वो चाहती है कि वो उससे शादी कर ले। एंड्रू ये बात जानता था कि अर्जुन के बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन अर्जुन से शादी करे। प्रिया उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पुलिस को उस लड़की की लाश समुद्र किनारे मिलती है, जहाँ पर वो निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी हुई थी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर चारों तरफ डर का माहौल फैल जाता है। डीसीपी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अर्जुन और एंड्रू को अपॉइंट्स करते हैं कि जल्द से जल्द वो उस कातिल को उनके सामने लाएं। इधर वो कातिल अब भी नहीं रुकता और एक एक करके वो बाकी लड़कियों को ही मारते जाता है। वो अक्सर लड़कियों को किडनैप करके उनका गला काट देता था और उसके बाद उनकी आंखें निकाल लिया करता था। अर्जुन और एंड्रू इस केस में लग जाते हैं और उस किलर को वो स्माइली किलर का नाम देते हैं, क्योंकि जिन भी लड़कियों को वो मारता था उनकी लाशों के पास वो एक लेटर भी छोड़ता था और पुलिस को चैलेंज करता था कि वो उसे पकड़कर दिखाएं। धीरे धीरे वो 12 लड़कियों को मार डालता है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाता कि आखिर वो उन्हें कहाँ मिलेगा। एक रात को वो किलर सालू नाम की एक लड़की को किडनैप करता है और ये खबर जब एंड्रू के पास पहुंचती है तो वो अपनी टीम के साथ वहां पर जाने लगता है। वो अर्जुन को भी मैसेज करता है और जब अर्जुन उसका मैसेज सुनता है तो वो भी वहां पर जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि एंड्रू की टीम की वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं और एंड्रू का भी गला उसने काट दिया है, जिससे उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। अर्जुन उसे संभालता है और तभी वो किलर की तरफ इशारा करता है और जब वो किलर वहां पर आता है तो अर्जुन उसे गिरफ्तार कर लेता है। जब वो वापस एंड्रू के पास जाता है तो देखता है कि एंड्रू की मौत हो चुकी है और इस बात से वो सदमे में आ जाता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड मारा गया था। वो लोग देखते हैं कि किलर ने जिस लड़की को पकड़ा था वो अभी तक नहीं मरी है, यानी कि वो उस किलर की पहली विक्टिम थी जो कि अभी जिंदा थी। जब प्रिया और एंड्रू की वाइफ को ये बात पता चलती है कि एंड्रू अब नहीं रहा तो दोनों बहुत रोती हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी उन्हें छोड़कर चला गया। अपने दोस्त की मौत की वजह से अर्जुन भी अब ठीक से नौकरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो इस्तीफा दे देता है और हमेशा के लिए एंड्रू के घर में रहने के लिए चला जाता है, क्योंकि एंड्रू ने उससे कहा था कि उसके मरने के बाद वो उसकी फैमिली का ख्याल रखे। वो हर रोज अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि अगर वो उसके साथ होता तो वो कभी नहीं मरता। कुछ दिनों बाद अर्जुन और प्रिया मिलकर एक कॉफी शॉप खोल लेते हैं और वहीं से अपनी जीविका चलाते हैं। इधर स्माइली किलर जेल में होता है और जब उसका टेस्ट किया जाता है तो डॉक्टर को पता चलता है कि उसको कोई भी बीमारी नहीं है। जब डॉक्टर उससे मिलने के लिए आता है तो वो डॉक्टर से कहता है कि उसे उससे कोई जरूरी बात करनी है और जब डॉक्टर उसकी बात सुनता है
है तो वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर अर्जुन का बर्थडे होता है और सभी लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वहाँ पर अर्जुन के एक्स कॉलीग भी आए होते हैं। अर्जुन की कजन सिस्टर वहाँ पर आती है और उसके साथ डांस करने लगती है और अर्जुन का अंकल एंड्रू की वाइफ से पूछता है कि आखिर वो प्रिया से शादी कब करने वाला है, तो वो उससे कहती है कि उसे कुछ नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है। इधर अर्जुन जब डीसीपी मनी के पास होता है तो उसे एक कॉल आता है जहां उसे बताया जाता है कि वो स्माइली किलर हॉस्पिटल से भाग निकला है। ये खबर सुनकर अर्जुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो स्माइली किलर बाहर आएगा तो वो उसकी फैमिली पर ही अटैक करेगा। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उन्हें डॉक्टर की लाश उसकी कार में मिलती है, जिससे बात साफ थी कि वो डॉक्टर को मारकर वहां से भाग निकला था। उसी रात को अर्जुन के डोर पर एक लेटर आता है और जब अर्जुन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि वो अपनी फैमिली को बचा कर रखे और उसके नीचे स्माइली किलर का साइन था। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और समझ जाता है कि स्माइली किलर उसे नहीं छोड़ेगा। वो पूरे दिन इसी डर में बिताता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह पुलिस को एक जवान लड़की की लाश मिलती है और वो लड़की उसी डॉक्टर की ही बेटी थी, यानी कि उसने डॉक्टर को मारने के बाद उसकी बेटी को किडनैप किया और उसे जान से मार डाला। इसका मतलब कि अब वो अपने दुश्मनों की फैमिली को टारगेट कर रहा है। अर्जुन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो खुद स्माइली किलर को जान से मारना चाहता था ताकि वो उससे अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके। रात को एक लड़की जब अपने घर जा रही होती है तो स्माइली किलर उसे किडनैप कर लेता है और डीसीपी मनी एक और इंस्पेक्टर को इस केस में लगा देता है। मनी इस केस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और अर्जुन और डीजीपी खुद उससे मिलने के लिए जाते हैं। डीसीपी मनी उन्हें बताता है कि ऐसा निर्दयी किलर उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा और उसे पकड़ना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही काम कर रहा है। अगले दिन पुलिस को एक तालाब में एक लड़की की लाश मिलती है और ये वही लड़की थी जिसे उस दिन उस किलर ने किडनैप किया था। उस लड़की की माँ को वो उसके घर पर एक डिलीवरी भी भेजता है और जब उसकी माँ उसे खोलती है तो उसके अंदर एक पेन ड्राइव निकलती है और जब वो उसे प्ले करती है तो उसमें उसकी बेटी की हत्या की क्लिप थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और आत्महत्या कर लेती है। इधर अर्जुन का अंकल उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी बहन डांस क्लास के लिए गई थी, लेकिन अब तक वो वापस नहीं लौटी है। अर्जुन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, दिव्या घर वापस लौट आएगी और उसके बाद वो पुलिस वालों के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब तक उसकी बहन को वो लोग क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। एक इंस्पेक्टर उसे बताता है कि वो डांस क्लास में गए थे लेकिन वहाँ वो मौजूद ही नहीं थी और उन्होंने रोड पर सबसे पूछा लेकिन किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। ये सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए वो खुद ही दिव्या को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उस एरिया में पहुंचता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है या फिर किसी ऐसे आदमी को देखा है जो कि बहुत ही अजीब हो। सभी लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन एक बच्चा उसे बताता है कि एक बहुत ही अजीब आदमी उसे मिला था। जब वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो एक लाल गाड़ी में वो आदमी बैठा हुआ था और उसने एक शॉट मारा जिससे कि बॉल से उसका कांच टूट गया, लेकिन फिर भी उस आदमी ने उन्हें कुछ नहीं कहा और बॉल भी वापस दे दी। अब अर्जुन को ये पता चलता है कि वो कातिल जरूर लाल गाड़ी में था और उसके बाद वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है जहाँ पर उसे लाल कलर की क्वालिस नजर आती है। वो अपनी टीम को कॉल करके पूछता है कि वो लाल कलर की क्वालिस को सर्च करें और पता करें कि वो कहाँ पर जा रही है। तभी उसे उसके टीम की तरफ से कॉल आता है और वो उसे उस क्वालिस का लोकेशन बताने लगते हैं। अर्जुन अपनी गाड़ी निकालता है और उसका पीछा करने लगता है। जब वो एक जगह पर पहुंचता है तो उसे वहां पर कई सारे रास्ते नजर आते हैं और वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था, जिसकी वजह से वो लोग उसे नहीं बता पाते कि आखिर वो लाल गाड़ी कहाँ चली गई। तभी अर्जुन दिव्या का फोन देखता है जो कि पुलिस वालों ने उसे दिया था। उस फोन में दिव्या ने एक वॉच पहनी हुई थी और वो अपनी टीम से कहता है कि उसे पता चल गया है कि दिव्या कहाँ पर है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि दिव्या का गला कटा हुआ है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी दिव्या अपना दम तोड़ देती है। ये देख अर्जुन बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उस कातिल ने पहले उसके दोस्त को छीना और अब उसकी बहन को छीन लिया था। जब दिव्या की लाश उसके पेरेंट्स के पास लाई जाती है तो उसके पेरेंट्स फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसका पिता अर्जुन से कहता है कि उसने तो कहा था कि वो अपनी बहन को बचा लेगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाया। अगले दिन डीजीपी अर्जुन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे इस केस के बारे में क्या लगता है।
अर्जुन उससे कहता है कि पहले उसने एक लड़की को किडनैप किया था जिसका नाम सालू था, जो कि जिंदा बच गई थी, और अब वो उसे जरूर किडनैप करेगा उसे मारने के लिए, क्योंकि वो कभी भी अपने विक्टिम को खुला नहीं छोड़ सकता। तभी डीजीपी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सालू किडनैप हो चुकी है। उसके बाद वो लोग सालू के बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं, जो कि एक फोटोग्राफर था और वो अपने क्लाइंट की फोटोज ले रहा था। इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, तो वो उन्हें बताता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड स्माइली किलर से जिंदा कैसे बच गई, तो वो उन्हें बताता है कि सालू एक निम्फो है और लड़कों के सामने अपनी अदाएं दिखाती है, जिससे कि वो उसके प्यार में पड़ जाते हैं और फिर वो उनके साथ इंटीमेट होती है। उसने उस दिन उस किलर के साथ यही किया, जिसकी वजह से वो जिंदा बच गई, क्योंकि वो खुद उसे बचाने के लिए उस रात वहां पर गया था। लेकिन जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके साथ वो करते हुए देखा, तब उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने एंड्रू सर को बता दिया कि वो कहां पर है। और तभी एंड्रू सर अपनी टीम के साथ वहां पर आए उसे गिरफ्तार करने के लिए। इधर अर्जुन भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है ताकि वो सालू को ढूंढ सके। उसे पता चल जाता है कि वो कहां पर है। तभी अर्जुन उस जगह पर पहुंचता है और वो सालू को बंधा हुआ पाता है, और जब वो कातिल वहां पर आता है तो वो उसे पीटने लगता है। अर्जुन उसका गला दबाने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर उसका साथ कौन दे रहा है। वो जानता है कि जो भी अभी कत्ल हुए हैं वो उसने नहीं किए हैं, बल्कि उसकी जगह किसी और ने किए हैं, क्योंकि उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। स्माइली किलर उससे कहता है कि वो बहुत ही चालाक है, लेकिन वो उस बंदे का नाम हरगिज नहीं बताने वाला। उस दिन जब सालू उसके साथ इंटीमेट हुई तो उसने उसे बदल दिया और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया था, इसलिए उसने उसे नहीं मारा और वहां से जाने दिया था। लेकिन अब वो उसे जान से मार कर ही रहेगा। तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और स्माइली किलर को शूट करके मार डालते हैं। इधर हम उस दूसरे किलर को देखते हैं जिसने एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था और वो उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। यानी स्माइली किलर का कॉपी कैट किलर भी था और वो अब शहर में आतंक फैलाने वाला था। अगले दिन पुलिस को उसी लड़की की लाश मिलती है एक पेड़ पर लटकी हुई, और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई और भी किलर यहाँ पर मौजूद है। वो कॉपी कैट किलर एक पार्सल एक न्यूज चैनल पर भेजता है और दूसरा पार्सल वो अर्जुन के अंकल के घर भेजता है। इधर अर्जुन डीजीपी को बताता है कि ये जो कॉपी कैट किलर है वो स्माइली किलर से मिला हुआ था, क्योंकि ये बात पक्की है कि हॉस्पिटल से भागने में उसकी मदद जरूर इसी ने की होगी। तभी उन लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर की बेटी को इसी किलर ने किडनैप किया था और उसने डॉक्टर से कहा था कि वो सीरियल किलर को वहां से भागने में मदद करे, तभी वो उसकी बेटी को छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने उसकी मदद की वो दोनों बाप बेटी मारे गए। इधर अर्जुन का अंकल जब उस वीडियो को देखता है तो उसके अंदर उसकी बेटी की मौत की वीडियो थी और वो देखकर उसे काफी ज्यादा सदमा लगता है, इसलिए वो अपनी नस काट लेता है और खुद की जान ले लेता है। अर्जुन को ये पता चलता है तो वो वहां पर पहुंचता है और देखता है कि उसके अंकल मर चुके हैं। अब अर्जुन किसी तरह उस कॉपी कैट किलर को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी ही इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। इधर वो डीसीपी जो इस केस में काम कर रहा होता है वो डीजीपी को बताता है कि उन्हें दो लोगों पर शक है। पहला शक सालू का बॉयफ्रेंड था और दूसरा शक उनका अर्जुन पर था। डीजीपी ये सुनकर उससे कहता है कि अर्जुन तो कातिल हो ही नहीं सकता, तो वो सालू के बॉयफ्रेंड को ट्रैक करे और पता करे कि आखिर वो क्या करता है। इधर अर्जुन जेलर के पास जाता है ताकि वो रिकॉर्ड्स चेक करे कि आखिर स्माइली किलर से मिलने यहाँ पर कौन कौन आता था। तभी अर्जुन को पता चलता है कि उससे मिलने बस दो लोग ही आया करते थे, एक वो डॉक्टर जो कि उसका इलाज कर रहा था और दूसरा एक चर्च का फादर था जो कि एक ट्रस्ट चलाया करता था। वो जेलर से पूछता है कि फादर के साथ क्या कोई और भी यहाँ पर आता था, तो वो उसे बताता है कि फादर हमेशा यहाँ पर बाबू नाम के लड़के के साथ आता था। बाबू उसका ख्याल रखता है और पहले वो इसी जेल में था, लेकिन फादर ने उसे सुधार दिया। ये सुनकर अर्जुन फादर के पास जाता है और बाबू से मिलता है और बाबू जब उसे देखता है तो वो बहुत ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि एक साल पहले अर्जुन ने उसे कत्ल के इल्जाम में जेल में डाल दिया था। अर्जुन जब बाबू की आंखों में देखता है तो वो समझ जाता है कि वही कातिल है, इसीलिए वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे एक जगह पर ले जाकर बहुत बुरी तरह पीटता है और उससे कहता है कि वो सच उगले कि वही कातिल है। तभी फादर वहाँ पर पुलिस बुला लेता है और पुलिस वहाँ पर आकर उसे रोक देती है। अर्जुन उन्हें बताता है कि यही कातिल है और वो लोग इसे गिरफ्तार कर ले।
लें। तब बाबू उन सबको बताता है कि वो नहीं बल्कि अर्जुन ही कातिल है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो सालू को किडनैप करके ले जा रहा था। डीजीपी अर्जुन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। तो अर्जुन उससे कहता है कि वो ये बात जान चुका था कि वो स्माइली किलर सालू का आशिक बन चुका है, इसीलिए उसने उसे किडनैप कर लिया और वो जानता था कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। और जब वो उसे बचाने आया तो वो वहाँ पर मारा गया। लेकिन वो लोग बाबू से पूछें कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा था। जब वो लोग बाबू से पूछते हैं तो बाबू उन्हें बताता है कि उसने एक छोटा सा अपना फोटो स्टूडियो खोला है, जहाँ पर सालू का बॉयफ्रेंड अपने क्लाइंट्स की फोटोज उसके पास भेजता है और वही डिलीवरी करने के लिए वो उसके घर गया था, जहाँ पर उसने देखा था कि वो सालू को किडनैप करके ले जा रहा है और इसीलिए उसने उसका पीछा किया था। इधर सालू के पास उसका बॉयफ्रेंड होता है जो कि हॉस्पिटल में थी और वो उसे किडनैप करके अपने घर ले जाता है। इधर बाबू को छोड़ दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। सालू को जब होश आता है तो अब वो अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड को पाती है और वो उससे कहता है कि वो बाहर बिल्कुल ना जाए क्योंकि बाबू ही कातिल है और वो उसे ढूंढ रहा है मारने के लिए, इसीलिए भलाई इसी में है कि वो उसके साथ उसके घर में ही रहे। सालू उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि वो उसे वहां से जाने दे, लेकिन वो उसको जबरदस्ती वहीं पर रोकने की कोशिश करता है। इसीलिए सालू एक फॉर्क उठाकर उसकी गर्दन में डाल देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जब वो वहां पर जाने वाली होती है तो बाबू वहां पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। रात को अर्जुन बाबू के फोटो स्टूडियो में जाता है और उसका कंप्यूटर चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे उन लड़कियों की तस्वीर मिलती है जिन्हें उसने मारा था। तभी बाबू वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि उसने इन लड़कियों को नहीं मारा है। तभी वो अर्जुन पर अटैक कर देता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और बाबू उसे एक रूम में बंद कर देता है और वहाँ पर आग लगा देता है ताकि उसके सारे सबूत जल जाएं। अर्जुन उससे पूछता है कि आखिर वो उस किलर को कैसे जानता था और उसने उसकी जेल में भागने में मदद क्यों की। बाबू उससे कहता है कि वो सीरियल किलर जब वहाँ पर आया था तो उसने उसके पैटर्न को देखा और वो उसका फैन बन गया। वो उसके पास उससे बात करने गया और वो उसकी तरह बनना चाहता था और उस जेल में ही उसने उससे एक फेवर मांगा और उससे कहा कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले। बदले में वो उसे कई सारी लड़कियां देगा जिसकी आवाजें सुनकर वो खुश हो सकता है। इसीलिए उसने ये प्लान बनाया और उसे वहाँ से बाहर निकाला और उन लोगों ने मिलकर कई सारी लड़कियों को मार डाला। अर्जुन ये सुनकर समझ जाता है कि वो पूरा सनकी है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उन दोनों को पकड़ लेती है। अर्जुन को डीजीपी के पास पेश किया जाता है। अर्जुन उन्हें बताता है कि उसने कॉन्फेस किया था कि वही कातिल है और तभी वहाँ पर मनी आता है और उन्हें बताता है कि अर्जुन जब उसके कंप्यूटर को देख रहा था तो उसे वहाँ पर एक लड़की की वीडियो मिली थी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो रही थी। उसने उस वीडियो का आईपी एड्रेस निकाला और उससे पता चल गया कि वो लड़की कहाँ पर बंदी बनी है, इसीलिए उसने उसे वो एड्रेस भेज दिया। और जब वो वहाँ पर गया तो उसे पता चला कि उसके साथ 10 साल से बाबू शोषण कर रहा है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन है। इसका मतलब ये साफ था कि वो एक साइकोपैथ है और वही कातिल है। तभी अर्जुन को एंड्रू की वाइफ कॉल करती है और उसे बताती है कि बाबू ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है तो वो उसकी जान बचा ले। तभी अर्जुन बाबू के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो वो उसे कहता है कि अगर उसे एंड्रू की बेटी से मिलना है तो वो दोनों उसके साथ चले। वो उन दोनों को लेकर अपने अड्डे पर जाने लगता है और तभी वो गाड़ी का दरवाजा खोल देता है जिससे कि एंड्रू की बीवी जमीन पर गिर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सभी पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। बाबू अर्जुन को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचता है और उसे कहता है कि उसने कूड़े के ढेर में उसकी बेटी को डाल रखा है। तभी वो एक बोरी में शूट करता है जिसके अंदर से खून निकलने लगता है और जब अर्जुन वहां पर जाकर उस बोरी को खोलता है तो उससे पता चलता है कि उसके अंदर सालू है जो कि अब मर चुकी है। तभी वहां पर प्रिया भी आ जाती है जिसे बाबू ने वहां पर बुलाया था और तभी बाबू एंड्रू की बेटी को लेकर भी वहां आ जाता है और उसके गले पर उसने चाकू रखा हुआ था। बाबू अर्जुन से कहता है कि उसे एक को चूज करना होगा, या तो आज प्रिया मरेगी या तो एंड्रू की बेटी। प्रिया उससे कहती है कि वो उसकी जगह उसे मार डाले और जब वो उसके पास जाती है तो वो उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। तभी अर्जुन अपनी जेब से चाकू निकालता है और बाबू की तरफ फेंकता है जिससे वो चाकू उसकी आंख में घुस जाता है और प्रिया और एंड्रू की बेटी की जान बच जाती है। प्रिया जब हॉस्पिटल में होती है तो वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी होती है। तो
वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि जो कॉपी कैट किलर था उसका नाम बाबू था और उसकी लाश उन्हें नदी किनारे मिली है। बाबू जब ये न्यूज देखता है तो वो उनसे कहता है कि वो तो अभी जिंदा है, तो वो लोग उसे मुर्दा घोषित क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर पुलिस वाले उससे कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो जिंदा है क्योंकि वो खुद अपने हाथ से उसे मारना चाहते हैं। तभी अर्जुन को वहाँ पर बुलाया जाता है और वो अर्जुन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन अर्जुन उसे देखकर स्माइल करता है और उस पर अटैक कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।